आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो पाकिस्तान में बहुत ही अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं, ऐसा लोग समझ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान जल रहा है, आग लगी हुई है, यहाँ सेना के ऊपर हमला किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब इसके प्राथमिक कारण को अगर कोई देखता है तो कहता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पूर्व क्रिकेट के कप्तान रहे। तो उनकी पार्टी जो है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उसके सपोर्टर सब जो है आग लगा रहे हैं। और उसके साथ और भी कुछ लोग हो गए होंगे इकट्ठे, कुछ गुंडे टाइप के एलिमेंट भी हो गए होंगे, कुछ आतंकवादी टाइप के भी उसमें शामिल हो गए होंगे, कुछ जासूस के भी लोग शामिल हो गए होंगे, कुछ विदेशी शक्तियां भी शामिल हो गई होंगी। तो मिला जुला करके ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में जो है ये कांड हुआ। लेकिन इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने जो है वहाँ जो फवाद चौधरी है और कोई कुरैशी है, तो उसने जो है ऐसे बयान दे दिए भड़काने वाले और लोगों को उकसाया कि जा करके ऐसे ऐसे पाकिस्तान को जलाओ। तो लोग उतर गए, जलाने लगे। और कुछ लोग यह मानते हैं कि यह जो व्यवस्था है पाकिस्तान की, इसके पीछे पाकिस्तान का जो संविधान है वह भी बहुत हद तक जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ पर जो है मिलिट्री को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। संविधान रचने वाले ने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मिलिट्री को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया। वो कोर्ट पर भी हावी हो जाता है और सरकार पर भी हावी हो जाता है। तो वहाँ ये जो 3 जो मुख्य पिलर हैं किसी भी प्रजातंत्र के, तो इनके बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होने से और इनके बीच में सुपरमेसी किसकी है वह निर्धारित नहीं होने से इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। अधिकतर जगह आप देखेंगे, चाहे भारत में भी आप देखेंगे, तो यह निर्धारित नहीं हो पाता है कि पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर है कि जुडिशरी को ज़्यादा पावर है, कोर्ट को ज़्यादा पावर है। मिलिट्री को तो निश्चित रूप से भारत में तो शक्ति उतनी नहीं है, उसको वरीयता नहीं दी गई है, उसको सीधे कमांड में रखा गया है सरकार के, केंद्र सरकार के। लेकिन पाकिस्तान में उसको वरीयता दे दी गई है और वो स्वतंत्र रखा गया है ताकि उसको किसी से निर्णय न लेना पड़े। पाकिस्तान की रक्षा के लिए हर समय वो तत्पर रहे और वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, प्रत्याक्रमण कर सकता है, अच्छा कर सकता है। ये सोच करके पाकिस्तान का संविधान बनाने वालों ने उसको बनाया ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। लेकिन उसके दुष्परिणाम को नहीं देखा कि मिलिट्री को लड़ने की ज़रूरत तो कभी कभी ही पड़ती है, लेकिन अगर ज़्यादा पावर दिया गया तो हस्तक्षेप वो हर समय कर सकते हैं और विकास में बाधा डाल सकते हैं। तो यह संविधान बनाने वालों ने नहीं सोचा। असल में उनके दिमाग में भारत के प्रति विद्वेष भावना जो थी वह ज़्यादा हावी थी और उसके कारण ही उन लोगों ने इस तरह के संविधान को बनाया, क्योंकि उनकी मुख्य नीति जो थी वो आक्रमण की नीति थी। अब प्रश्न उठता है कि उनकी यह नीति क्यों हुई? तो अभी तो पहले यह समझिए कि इमरान खान को अभी जो है, चूँकि इतने बवाल हुए, इतने फूंक दिए गए,
वहाँ रेडियो स्टेशन फूंक दिया गया, मिलिट्री के शिविर पर भी हमला हो गया, उनके ऑफिस पर हमला हो गया, कई उनके इंस्टॉलेशन पर हमला हो गया, हवाई जहाज़ तक भी फूंक दिए गए, उनके वैन को भी फूंक दिया गया। और पाकिस्तान के जो जिन्ना का जो घर था उसको फूंक दिया गया। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनके घर को फूंक दिया गया। तो इतने ज़्यादा जो उपद्रव शुरू हुए, बैंकों को भी कहीं कहीं लूट लिया गया और गाड़ियों को तो फूंका ही जा रहा है रोड में। तो उससे वो डिस्टर्ब हो गए कि यह गृह युद्ध की स्थिति आ गई। तो अब उनके सामने, मिलिट्री के सामने यह था कि अगर गृह युद्ध को जारी रखे या फिर सबसे अच्छा है कि इमरान खान को फिर छोड़ दे। तो उन लोगों ने फिर 2-3 दिन जब ये बवाल हुआ तो इमरान खान को छोड़ने का निर्णय कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट से अपने फेस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दिया कि भाई ये जो है गिरफ्तारी जो है वह गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी गिरफ्तारी कह करके अब तो अपना जो है चेहरा तो बचा रहे है मिलिट्री वहाँ की, लेकिन अभी भी वो छूटे नहीं हैं। लेकिन यह घोषित हो गया है कि इनको रिहा किया जाए। तो अभी हाई कोर्ट में आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाई कोर्ट में वहाँ पेशी की जाए इमरान खान की, वहाँ से शायद वे छोड़ें। तो वे ये जो है वहाँ छोड़ देंगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ गई है और उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। और फिर से चुनाव होंगे जो कुछ महीनों में होने ही वाले हैं, तो उनको अच्छी सफलता मिलेगी वहाँ। लेकिन सवाल उठता है जो बहुत बड़ा, वह यह है कि आखिर इन सब का मूल कारण क्या है और क्या ये इस झगड़े का अंत हो जाएगा। तो अंत तो इस झगड़े का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सेना को जो पावर मिला है, सेना सोचेगी और इमरान खान भी सोचेंगे कि अगर वो फिर से दोबारा बनते हैं, सोचेंगे कि सेना के पावर को घटाया जाए। उसके लिए एक संघर्ष होगा। सेना भी सोचेगी कि हमारे पावर को ये घटा सकता है, हमारे लिए एक चुनौती है। तो सेना भी उसको ख़त्म करने का सोचेगी और फिर से इंतज़ार करेगी कि फिर से जो कुछ शांत हो जाए तब फिर हमला किया जाए, ताकि बार बार तो जो है ये जो इनके सपोर्टर नहीं आ पाएंगे सड़कों पर, तब ये किया जाएगा। लेकिन वहाँ के आतंकवादी ग्रुप भी हैं, जैसे टीटीपी है, तालिबान का ग्रुप है, वह भी हमला करेंगे और वहाँ सोचेंगे कि कुछ न कुछ इसमें हम लोग का भी दखल हो और हम लोग भी कब्जा कर सके सत्ता को। और जो पाकिस्तान को अलग करने वाले ग्रुप हैं, चाहे बलूचिस्तान का हो चाहे सिंध का हो, तो वे सब भी यही सोचेंगे कि हम लोग अलग हो जाएं। तो उनका भी ग्रुप जो है इसमें झगड़ा करेगा और आग लगाने में आगे रहेगा। और पीओके का जो ग्रुप है जो कि भारत से मिलना चाहता है, वह भी बवाल करेगा और वह भी वहाँ के लिए एक परेशानी का कारण बनेगा। इन सब का बेस क्या है, इन सब का मूल क्या है, आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब के पीछे आखिर इतना आक्रोश कहाँ से आया, ये इमोशंस कहाँ से आए। बहुत बड़ा जब बवाल होता है तो समझना चाहिए कि इमोशंस उसमें निश्चित ही शामिल होते हैं। भावनाएं शामिल होंगी तभी आगजनी, मारकाट ये ज़्यादा होती है। और भावनाएं होती हैं किस चीज़ से? भावनाएं होती हैं धर्म से, जाति से, भाषा से, यानी एक पहचान। तो एक किसी ग्रुप की जो एक पहचान होती है, तो वो राजनीतिक पहचान भी हो सकती है किसी पार्टी विशेष से, लेकिन वह उतनी प्रबल नहीं होगी जितनी कि धार्मिक भावनाएं जो प्रबल होती हैं वह। तो पाकिस्तान का ये जो है, इसका मूल कारण जो है वह तो उसका धर्म ही है। इसीलिए वे कभी शांत नहीं रह सकते, वे सदैव झगड़ा में ही लगे रहेंगे, किसी न किसी बहाने किसी से झगड़ा रहेंगे। अगर सामने कोई शत्रु नहीं है तो आपस में ही शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि मूल में तो झगड़ा डाल दिया गया है, बीजारोपण तो झगड़े का हो गया है। तो अगर सामने में कोई शत्रु नहीं है तो किससे झगड़ा करेंगे? पहले मान लीजिए कि भारत शत्रु था, तो भारत जो है अब उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि भारत मजबूत देश है। तो आतंकवाद फैला रहे थे भारत में,
तो अलग ढंग से लड़ रहे थे, डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। तो अब आपस में भीतर में लड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि ग्रुप तो आतंकवादियों का बना हुआ है वहाँ, तो वे आपस में लड़ेंगे ही, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो उनकी खुराक है। डेली उनको झगड़ा चाहिए किसी न किसी से, क्योंकि उसी से अपने को जिंदा महसूस करते हैं। तो किसी न किसी से भी लड़ते रहेंगे डेली, और डेली आप किसी राष्ट्र से नहीं लड़ सकते, तो जाहिर सी बात है कि अपने देश में ही लड़ेंगे, अपने ग्रुप से ही लड़ेंगे, अपने पार्टी के आधार पर लड़ेंगे, यानी लड़ाई आपकी जारी रहेगी किसी न किसी आधार पर। अब दूसरी बात आती है कि वहाँ जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये सब ज़्यादा है। तो ये बेरोजगारी भ्रष्टाचार है, उसके कारण लोगों के पास खाने को किल्लत है, पहनने को किल्लत है, सब चीज़ महंगी हो गई है। तो वे अब क्या कर रहे हैं कि रोजगार भी उनके पास नहीं रह गया, तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं आग जलाने में। लेकिन ये आखिर किल्लत आई क्यों, एक प्रश्न यह उठता है। इसके भी पीछे देखेंगे तो मूल कारण इस्लाम ही है। उसके पीछे भी, ये बेरोजगारी के पीछे भी इस्लाम है। क्यों? क्योंकि इस्लाम विज्ञान विरोधी है, और जब विज्ञान विरोधी है, तर्क विरोधी है, स्वतंत्रता विरोधी है, तो जाहिर सी बात है कि नई खोजें, नए आविष्कार, वे सब नहीं हो पाएंगे। और विज्ञान में पिछड़ जाने के कारण टेक्नोलॉजी का विकास ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि विज्ञान का विकास करेंगे तो फिर आपका कुरान जो है बेकार हो जाएगा। कुरान पर प्रश्न उठेंगे, इस्लाम पर प्रश्न उठेंगे, तो इस्लाम बेकार हो जाएगा। तो बेरोजगारी का भी, आर्थिक दुर्व्यवस्था का भी कारण जो है इस्लाम ही है, और भावनात्मक जहर भरने का भी कारण जो है इस्लाम ही है। और भारत से जो अलग उन लोगों ने राष्ट्र बनाया, उसका भी कारण इस्लाम ही है। और सेना को इस तरह का जो पावर दिया, उसका भी कारण इस्लाम है। मैं मूल देखता हूँ तो वही देखता हूँ कि इस्लाम ही जो है मुख्य कारण है, जिसके कारण ये जो है परेशान है पाकिस्तान, और जल रहा है। और इनके जलन का अंत नहीं होगा। जब तक इस्लाम रहेगा जलन होगी। अगर ये कई भागों में बढ़ भी जाता है, टुकड़े टुकड़े भाग में बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो भाग बढ़ गया वो शांति से रह लेगा। नहीं, शांति से तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि शांति वहाँ है ही नहीं। वो कहते हैं कि इस्लाम का मतलब शांति होता नहीं। आपने शांति की प्रैक्टिस के लिए क्या किया है? शांति को क्या समझा है? अफगानिस्तान है, कहाँ शांति है? वहाँ शांति नहीं हो सकती है। जब तक इस्लाम की जितनी फॉलोइंग होगी, जितना ज़्यादा उसको आप सघनता से उसको मानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस विपत्ति में फंसना ही पड़ेगा। वहाँ उसका शोषण जो होगा ही होगा, चाहे स्त्रियों का शोषण हो, चाहे वहाँ जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनका शोषण हो, उनके ऊपर अत्याचार हो। तो ये अत्याचार ही वो सिखाते, अत्याचार ही कर सकते हैं। तो यह इनका जारी रहेगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान कई भागों में टूटेगा, कभी तो टूटेगा, तो वो भाग भी शांत नहीं रहेंगे, न विकसित हो पाएंगे। क्योंकि विकास के जो वास्तविक पैमाने होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके यहाँ तो संसाधन होना चाहिए। एक तो विकास का वह होता है, और दूसरा होता है विज्ञान। तो विज्ञान और संसाधन, ये दो मिल करके अगर वहाँ की आबादी है तो वो विकास को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास संसाधन तो खैर बहुत कम नहीं है, फिर भी ज़्यादा भी नहीं है, औसत दर्जे का संसाधन है, लेकिन विज्ञान उनका काफ़ी पिछड़ा होगा, और इस कारण से उनकी प्रगति नहीं होगी। और विज्ञान पिछड़ने का कारण सिर्फ इस्लाम है, और कुछ नहीं। इस्लाम नहीं होता तो विज्ञान में आगे रहते, और विज्ञान में आगे हो जाएंगे तो इस्लाम में पिछड़ जाएंगे। तो अब उनको ये चुनना है, विज्ञान या इस्लाम। उनके सामने दो ये चुनाव हैं, उनमें से अब जिसकी तरफ भी जाएंगे, इस्लाम की तरफ जाएंगे तो बैकवर्डनेस हाथ लगेगी, और यही मार काट और अपहरण, फिरौती, ये सब हाथ लगना है।
और अगर विज्ञान की तरफ झुकेंगे तो इनसे छुटकारा हो जाएगा, तो इस्लाम से भी छुटकारा हो जाएगा। अब ये जो दुविधा है, इस दुविधा में वहाँ के नेतृत्व को और वहाँ की जनता को निर्णय लेना है। कहीं का भी जो संविधान है, चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का हो, इसमें जनता का महत्व बहुत कम किया गया है। अल्टीमेट पावर तो जनता के हाथ में होना चाहिए, लेकिन कहीं सेना को पावर दिया गया है, कहीं मिलिट्री ये जुडिशरी को दे दिया गया है, कहीं सरकार को दे दिया गया है, जनता को कुछ नहीं दिया गया। इसलिए जनता का संविधान होना चाहिए, जनता को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत चाहे कोई भी देश हो। तो अभी पाकिस्तान जल रहा है तो उसके पास यह मौका है, अगर अच्छी बात कहूँ तो यह मौका है कि वे जनता का संविधान लागू करें, यानी जनता को कानून बनाने का अधिकार, प्रशासन को आदेश देने का अधिकार, सेना को आदेश देने का अधिकार जनता के पास हो, जुडिशरी को आदेश देने का अधिकार जनता के पास हो। संविधान में बदलाव करें और जनता को वो पावर दें, अधिकारियों को आदेश देने का भी और कानून को बनाने का और कानून को बदलने का भी। यह पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो एक विकल्प यह है, इस पर वे सब काम कर सकते हैं, जिससे वहाँ बदलाव, राजनीतिक बदलाव, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, जिससे उनका विकास हो सकता है। और दूसरा, इस्लाम को अलविदा कह करके अपना विकास आगे बढ़ा सकते हैं। हरि ओम।